प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम विशेष रूप से सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10+1 क्लास का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सीक्वेंसेज एंड सीरीज। और सीक्वेंसेज एंड सीरीज को स्टार्ट करने से पहले जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। और आज का काम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सीरीज किसे कहते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको उनको सीक्वेंस में रखना है, बच्चों आपके पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको उसको सीक्वेंस में रखना है, तो इस बात का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बच्चों कि उसको हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर में रखते हैं, जिस ऑर्डर में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और nth नंबर आइडेंटिफाइड होते हैं। जैसे जब भी हमारे पास मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे, आप क्या कर सकते हैं, उनको आप वैसे भी स्कैटर कर सकते हैं, आपने इधर उधर फेंक दिया, या आप क्या कर सकते हैं, उसको एक सर्कल के अंदर भी रख सकते हैं, उसको एक रेक्टेंगल के अंदर भी रख सकते हैं। मतलब अरेंजमेंट अलग अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन जब उन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप किस तरीके से रखते हैं, जब इस प्रकार से रखते हैं कि आप उन मेंबर्स को इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकें कि ये फर्स्ट है आपका, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये और इसी प्रकार से ये आपका nth है। जब आप इस प्रकार से उन सभी ऑब्जेक्ट्स को रख सकें तो इसको बोलते हैं हम सीक्वेंस। इस पैटर्न को हम सीक्वेंस बोलते हैं। उसके बाद जो बात आती है इसमें, जैसे कोई एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो एग्जांपल के तौर पर आप क्या ले सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स ले सकते हैं, या बैक्टीरिया की संख्या ले सकते हैं, मनुष्यों की संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइम में मनुष्यों की संख्या किसी विशेष स्थान पर ले सकते हैं। जैसे भाई कोई गांव है, उस गांव की जनसंख्या 1981 में इतनी थी, 1982 में इतनी थी, 1983 में इतनी थी। इस प्रकार से आप ह्यूमन बींग्स को ले सकते हैं, बैक्टीरिया की संख्या ले सकते हैं, किसी अन्य चीज की संख्या को ले सकते हैं। ऐसे ही अमाउंट ऑफ मनी को ले सकते हैं जो कि आप बैंक में जमा कराते हैं, और ए नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, जैसे आपने 2001 में इतने रुपए बैंक में जमा करवाए, फिर 2002 में इतने जमा करवाए, 2003 में इतने जमा करवाए। तो इस प्रकार से ये जो डिपॉजिटेड मनी है आपका, ये भी क्या बनाता है, एक सीक्वेंस बनाता है। तो इस प्रकार से हम अनेकों एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि सीक्वेंस बनाते हैं। और ऐसे ही जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो आपकी सीक्वेंसेस है उनका यूज कैसे कर सकते हैं, तो इसका यूज जो है आप पढ़ेंगे इसके अंदर। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जहां पर सीक्वेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो सीक्वेंस के बारे में इतना ही है, जहां पर हम नंबर्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड nth नंबर के रूप में आइडेंटिफाइड कर सकें, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं सीक्वेंसेज। उसके बाद है सीरीज। सीरीज की बात जब करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है जिसका नाम है, मान लीजिए आपके फर्स्ट सेकंड नंबर A1 A2 इस प्रकार से है, A1 है, A2 है, A3 है, इस प्रकार से चलते जा रहे हैं। कहां तक, मान लीजिए AN तक, और उससे भी आगे चलते जा रहे हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन सभी नंबर्स को क्या कर दें, मान लीजिए ऐड कर दें, यानी कि कनेक्ट कर दें एक दूसरे से। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस इस प्रकार से अप टू एंड सो ऑन AN, इस प्रकार से चलते रहें AN तक। तो बच्चों ये जो सम आया यही क्या है, सीरीज है। यानी सीक्वेंस में जो अभी आपके नंबर थे, उन नंबर्स को आपने क्या कर दिया, उन नंबर्स को आपने ऐड कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं सीरीज। आप इसको है ना, एक ग्रीक लेटर जिसको आप सिग्मा बोलते हैं, छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ते आए हैं, उसके रूप में भी डेनोट कर सकते हैं। कैसे, समेशन या सिग्मा क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू या I इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, k से स्टार्ट कीजिए या A से, मतलब I से। k इज इक्वल टू 1 to n जा सकते हैं, और यहां पर लिख सकते हैं आप AK। तो इस समेशन का मतलब यही होता है बच्चों, इस ग्रीक लेटर का मतलब यही होता है, पहले k की जगह आप 1 रखोगे A1, फिर प्लस, समेशन किसको दर्शाता है, प्लस को, A1 प्लस, फिर A2 प्लस A3 अप टू AN। इस प्रकार से ये आपकी सीरीज बन जाती है। तो बच्चों ये था सीक्वेंस और सीरीज के बारे में। अब है आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.1, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो इसमें दिया क्या है पहले ये देख लीजिए आप, ये रही आपकी 9.1। अब ये कहता क्या है देखिए, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन एक्सरसाइजेज 1 to 6 वेयर nth टर्म्स आर। तो बच्चों इसमें देखो ये दे रखी है आपको nth टर्म सीक्वेंसेज की प्रत्येक की, कहां से लेकर के कहां तक, 1 से लेकर के 6 तक जो आपकी एक्सरसाइज है। तो आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो पहली है आपकी an इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। तो देखते हैं, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये क्या कह रहा है कि आपके पास मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, उसकी क्या दे रखी है आपको nth टर्म, और वो nth टर्म है, nth टर्म को आप लिखते हैं an से डिनोट करते हैं, और वो क्या है n इंटू n प्लस 2। किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं बच्चों, ये है। अब आपको क्या निकालनी है, इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे लिखेंगे बच्चों, n की जगह 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर रखते रहेंगे। तो a1 क्या आ जाएगा, पहले n की जगह 1 पुट कीजिए, यहां पे हो गया आपका 1 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, n की जगह 1 पुट किया तो 2 प्लस 1 3 इंटू 1, यानी आपके पास आई 3। सिमिलरली आप सेकेंड टर्म कैसे निकाल लेंगे, पुट कीजिए a इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म, तीसरी टर्म निकालोगे तो पुट n इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि कितना हो गया बच्चों 3 प्लस 2 यानी 5 इंटू 3 यानी कि 15। आप फिर फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे, फोर्थ भी ऐसे ही निकालोगे, कैसे a4 रखोगे तो n की जगह 4 इंटू 4 प्लस 2 यानी 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास 24। सिमिलरली फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे, 5 इंटू 5 प्लस 2 यानी कि 7 इंटू 5 35। इस प्रकार से आपके 5 मेंबर्स ऑफ दिस सीक्वेंस ऑब्टेन हो जाते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये क्या कहता है देखते हैं उसको। सेकंड क्वेश्चन में भी वही बात है, आपको nth टर्म दी हुई है 1 से लेकर के 6 तक, और आपको क्या करनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑब्टेन करनी है। तो बिल्कुल सिंपल बातें हैं बच्चों, कैसे निकालोगे वो भी ऐसे ही है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 2 में वही बात आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी an क्या है प्यारे बच्चों, an इज इक्वल टू यहां पर दिया है कितना, बिल्कुल सिंपल सम है, n अपॉन n प्लस 1। ऊपर है n और नीचे है बच्चों n प्लस 1। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सभी मेंबर्स को या सभी नंबर्स को या सभी ऑब्जेक्ट्स को। फर्स्ट a1 क्या आ जाएगा n यानी 1 अपॉन n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी क्या हो गया 1/2। सेकंड मेंबर ऑफ दिस फैमिली ऑफ दिस सीक्वेंस ये कह सकते हैं a2 क्या हो गया n इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 1 क्या हो रहा है आपका 2/3। तो इसका मतलब क्या है, डेनोमिनेटर इज मोर देन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर एक ज्यादा आ रहा है बस। अब यहां पे 3 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल वही बात, 3 रख दिया तो 3 प्लस 1 यानी 4। ऐसे ही a4 निकालोगे तो बच्चों ऊपर रखेंगे आप क्या, n की जगह 4 रखोगे तो 4/5 आ जाएगा। और जब आप a5 निकालोगे, 5वीं टर्म निकालोगे तो फिफ्थ टर्म निकालोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, n की जगह 5 और नीचे आ जाएगा आपका 6। तो बिल्कुल सिंपल बातें हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल सम है बच्चों, कुछ नहीं है इनमें। थर्ड जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें क्या करोगे, क्वेश्चन थर्ड में भी आपको an दिया है। an कितना है प्यारे बच्चों, इसमें an दिया है इसमें 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n। तो क्या हो जाएगा यहां पर a1 निकालिए फर्स्ट टर्म, n की जगह 1 तो 2 रेज़ टू पावर 1, तो आप जानते हैं 2 रेज़ टू पावर 1 तो 2 ही आएगा। ऐसे ही जब आप a2 निकालते हैं क्या हो जाएगा आपके पास a2 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 4 हो गया। ऐसे ही a3 जब आप निकालोगे थर्ड टर्म तो 2 रेज़ टू पावर 3 यानी 8 हो गया। और फिर आगे निकालोगे तो 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि a4 जब आप निकालते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा यानी 16 आ जाएगा बच्चों। और ऐसे ही जब आप फिफ्थ टर्म निकालोगे a5 क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 यानी कि 32 आ जाएगा। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सम है, कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं है भाई, कोई ज्यादा जटिल बातें हों, बिल्कुल एक्सरसाइज ही बिल्कुल सिंपल है बच्चों। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी, उसके बाद है आपका जैसे यहां इसने an दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन 4 में आपके पास an क्या है, an है बच्चों यहां पे 2n-3/6।
2n-3/6 रखिए, n इक्वल टू 1, a1 निकालिए, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 - 3 -1 बच गया, -1/6। सिमिलरली जब a2 निकालते हैं तो 2 इंटू 2 यानी 4 - 3 क्या बच गया आपके पास, 1 ऊपर नीचे 6। थर्ड निकालते हैं तो n की जगह क्या रखिए 3, 3 इंटू 2 6 - 3 यानी 3/6। इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दोगे तो। ऐसे ही फोर्थ निकालोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 - 3 यानी 5/6 हो गया। नेक्स्ट निकालोगे तो a5 पांचवी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, n की जगह 5 5 दूनी 10 में से 3 घटाइए 7/6 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में an आपके पास है क्या बच्चों, an दिया है आपको कितना, यहां पर दिया है -1 raised to power n - 1, -1 raised to power n - 1 और इंटू में क्या है बच्चों 5 raised to power n + 1, 5 की जो पावर है वो है n + 1। अब निकालिए आप, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। n की जगह 1 पुट कीजिए तो a1 क्या आ जाएगा आपके पास, -1 raised to power क्या हो गया देखिए यहाँ पे, -1 raised to power 1 - 1 यानी कि 0 इंटू 5 raised to power 1 + 1 यानी कि 2। अब देखिए किसी भी एक्सप्रेशन या किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान, उसकी वैल्यू 1 ही आती है, तो 1 है यहाँ, तो 1 इंटू 5 स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 25, आपकी फर्स्ट टर्म आ जाती है। ऐसे ही जब आप सेकंड टर्म निकालते हैं तो क्या होगा, -1 raised to power देखिए n की जगह 2 रखा, 2 - 1 यानी कि 1 हो गया, और 5 का क्या हो गया बच्चों, इंटू में 5 raised to power 2 + 1 यानी 3। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या विशेष बात होगी, -1 की पावर -1 ही आएगा, 5 की 3 बार कितनी आएगी 125 आएगी, 125 आ जाएगा। थर्ड मेंबर जब आप इसका निकालते हैं तो थर्ड कैसे निकाल लेंगे, ऐसे ही थर्ड में n की जगह a3 पुट किया आपने, तो आपने -1 की पावर कितनी कर दी, देखिए 3 - 1, -1 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई या नहीं होगी, 3 - 1 2 हो गई। तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो गई बच्चों, आपने 3 रखा, 3 + 1 यानी कि 4 हो गई। अब देखिए -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, तो प्लस की वैल्यू 5 की 4 बार गुणा, ठीक है, तो 5 की 4 बार गुणा कितनी आती है बच्चों, 5 5 25 5 125 5 625 625। तो उसके बाद है आपकी a4, जब आप फोर्थ टर्म निकालोगे तो वही काम, ऐसे ही n की जगह 4 रख दीजिए, तो रखा आपने -1 की पावर 4 - 1 यानी कि -1 की पावर कितनी हो गई बच्चों 3 हो गई, और इंटू में 5 की पावर क्या हो गई, 5 की 4 + 1 यानी 5 हो गई। अब ध्यान से देखिए -1 की 3 बार गुणा माइनस, और 5 की 5 बार गुणा करोगे तो 3125 3125 आएगा। ऐसे ही फिर आप मतलब इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो निकाल लेंगे, तो a5 वो क्या आ जाएगा, n की जगह 5 रखिए, -1 raised to power 5 - 1 यानी 4 आ जाएगा, और इंटू में 5 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 5 + 1 यानी कि 6। तो अब देखिए -1 की 4 बार गुणा, 4 टाइम मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 की 6 बार कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे होगा 15,625 15,625 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इसमें एक विशेष बात है, यहां जो 25 है वो पॉजिटिव है, -125 क्या है नेगेटिव है, उसके बाद क्या आ रही है आपकी 625 पॉजिटिव, फिर -3125 ये नेगेटिव, फिर लास्ट क्या आ रही है पॉजिटिव 15,625। तो इसका मतलब पहली पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 6th। तो क्वेश्चन नंबर 6th में क्या दे रखा है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन 6th में क्या दिया है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको दिया है कि आपको an दिया है, और an में से आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो an क्या है बच्चों, इसमें an है n × n² + 5, n × n² + 5 अपॉन में दिया है नीचे कितना, यहां दिया है 4। तो देखिए आप फर्स्ट टर्म निकालिए, आपने क्या किया बच्चों a1 निकाला, तो n की जगह 1 पुट किया, तो 1/4 तो यहां हो ही गया, अंदर क्या हो गया 1² + 5, तो क्या हो गया 1 हो गया ना, 1 + 5 यानी कि 6। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप दूसरी टर्म निकालते हैं तो n की जगह 2 रख दीजिए बस, तो 2 रखोगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 रख दिया मैंने, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 + 5 कितना हो गया 9, और नीचे क्या है आपके पास 4 है, 4 है ना, तो 2 2 जा 4, तो 9/2 आ जाएगा। सिमिलरली जब थर्ड टर्म निकालोगे तो आपने क्या किया, n की जगह 3 रखा, 3/ नीचे क्या है बच्चों आपके पास 4 है, वो लिख लीजिए, तो 3² कितना हो गया 9, 9 + 5
कितना हो गया 14। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, तो 21/2 आ जाएगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म निकालोगे तो A4 क्या आ जाएगा, n की जगह 4 रखिए, 4/4 और नीचे बच्चों 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, 21 आ गया। सिमिलरली जब आप फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे लास्ट इसकी, यानी लास्ट का मतलब है 15, क्योंकि 5 ही निकालनी है, तो 5/4 हो गया। और अंदर क्या हो गया बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, ठीक है, कितना हो गया 30। अब डिवाइड कीजिए 2 से 2, यहां पे क्या हो गया 15, तो 15 पंजे 75, 75 बटे कितना आ जाएगा, नहीं यहां पे देखिए, यहां पर 5/4 और वहां देखिए बच्चों 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, तो यहां पर तो आना चाहिए था कितना, यहां देखिए 21/2, शायद ठीक है 21 ही आएगा यहां पे, और यहां पे 75/2 आना चाहिए बच्चों, 75/2, ठीक है, 75/2 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने क्या रखा देखिए, n की जगह यहां रखा बच्चों 5 बाई नीचे क्या आपके पास 4 है, तो यहां पे 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, तो कितना हो गया 30, तो 5/4 गुणा में 30, ठीक है बिल्कुल। तो यहां 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, 15 पंजे 75/2, बिल्कुल आसान है। तो उसके बाद है, कोई कैलकुलेशन में गलती भी होती है तो बच्चों उसको आप ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, मैंने 8 चैप्टर भी स्टार्ट किया साथ में बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन साथ में आपकी जो एक्सरसाइज है, मतलब जिसका नाम है, जिसको आप मिसलेनियस एक्सरसाइज बोलते हैं, वो रहती है, तो बच्चों उसको साथ की साथ में कंटिन्यू करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो वो साथ में पैरेलल चलता रहेगा इसके। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपको क्या, इसमें दिया है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेज 7 to 10 हुज एन टर्म्स आर। तो बच्चों है ना, यहां पर क्या दिया है, ऐसे ही an तो दे ही रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में an है 7 से लेकर के और आगे आगे शायद 10 तक, हाँ 10 तक है an 4n-3, an इक्वल टू 4n-3 है। और यहां पर आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, इंडिकेटेड टर्म्स आपको निकालनी है। A17 पहली तो क्या निकालनी है, A17 यानी कि 17वीं टर्म, और A24 24वीं टर्म, ये आपको निकालनी है। तो बच्चों देखते हैं कैसे, आप पहले ए की जगह क्या रखें, एन की जगह क्या रखते हैं 17, तो क्या हो जाएगा 4 × 17 - 3, 17 चौके 68 में से 3 घटाइए, कितना रह जाएगा बच्चों 65, ठीक है। 65 बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, A24 24वीं टर्म, कैसे निकाल लेंगे, 4 एन की जगह आपने रख दिया 24, 24 - 3, तो 24 चौके 96, 96 - 3 कितना हो जाएगा 93, इस प्रकार से ये दोनों निकल जाती हैं आपकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही काम, क्वेश्चन 8 में भी ये तो यही काम तो करना है आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहता है an आपको दे रखा है कितना, an में दिया है बच्चों n²/2n, ऊपर है आपका n², नीचे है 2n, और यहां पर जो आपको दिया है क्या निकालना है, वो जो निकालनी है वो टर्म है आपकी A7 7th टर्म। तो बच्चों रखिए n की जगह 7, बिल्कुल सिंपल है, पिछले जैसा ही सम है, A7 तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन में 2n, 2n, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आप जानते ही हैं, 2 7 का स्क्वायर 49 और 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, ये होता है आपका 128। कैसे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, ठीक है, इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। 2 की 7 बार, 2 की 5 32, 2 की 6 64 और 2 की 7 128। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चों, an आपके पास, an है कितना दिया इसने, an में दिया है -1n -1 -1 और इनटू में क्या है बच्चों, इनटू में n क्यूब, और आपको टर्म निकालनी है कौन सी, टर्म निकालनी है आपको कौन सी, A9 9th टर्म। तो पुट कीजिए n = 9, A9 विल बी इक्वल टू -1 - 1 क्या हो जाएगा 8 और इनटू में n क्यूब यानी कि 9 की क्यूब। तो देखिए -1 की 8 बार, क्योंकि ये इवन पावर है तो 1 ही आएगा,
1 की 9/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 की 3 ही आएगा, यानी कि 729। 81 की 9 से फिर 729 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके पास an कितना है? an है प्यारे बच्चों इसमें n इंटू एन माइनस टू, n इंटू एन माइनस टू, और नीचे दिया बच्चों, नीचे दे रखा है n+3। आपको फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है बच्चों? a20, 20वीं टर्म निकालनी है आपको। तो 20वीं टर्म कैसे निकलेगी? a 20 रख दीजिए, तो 20 और इंटू में क्या हुआ? 20 में से 2 घटाइए 18, और नीचे बच्चों नीचे हो गया आपके पास 20 + 3 यानी कि 23। तो इनकी गुणा कर दीजिए, डिवाइड तो होते नहीं, 18 दूनी 36 यानी कि 360 अपॉन में 23। तो इस प्रकार से आपके एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो बात आती है किसकी आती है? देखिए नेक्स्ट में इसने क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कहां पहुंचे आप लोग? क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा? 11th। राइट द 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन एक्सरसाइजेज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो बच्चों देखिए बिल्कुल सिंपल है। 11वां इसमें क्या कह रहा है? 11 से लेकर के 13 तक। पहले आपको दे दिया इसने A1 3, क्वेश्चन नंबर 11th। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है? देखिए आपके पास A1 है, आपके पास A1 = 3। उसके बाद an क्या दिया है? यहां पर an दे दिया क्या? an = 3an-1, 3, और यहां पर a और यहां n-1 +2, लास्ट में है +2, और यहां क्या है बच्चों? फॉर ऑल n जो है आपका n इज ग्रेटर देन 1। यहां पर n की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी, क्योंकि A1 तो आ ही गया 3 आपका। अब अगली आपको निकालनी है। और एक बात का ध्यान रखना, आपको सीक्वेंस भी निकालनी है और सीरीज भी, इसने बोला है इसने पहले से ही, ठीक है। तो अब देखते हैं, आप A2 निकालिए, n की जगह पुट किया आपने 2, तो A2 = क्या हो गया बच्चों? 3 एज इट इज, और यहां पे 2 - 1 और प्लस में 2 ऐसे लिखा हुआ है। तो अब कैसे रखोगे इसको? 3 एज इट इज, A क्या बच गया बच्चों? A 2 - 1 यानी A1 और +2। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया? A3 एज इट इज, और A1 की वैल्यू आपके पास ऊपर से ही है, कितनी? 3 है, 3 है, +2, तो 3 3 9 + 2 9 + 2 क्या हो गया? 11। क्या आ गई? फर्स्ट। उसके बाद A3 यानी थर्ड, कैसे निकाल लेंगे? 3 रखिए, 3 रख दिया तो 3 A3 - 1 कितना हो गया बच्चों? A2 हो गया नहीं हो गया? +2। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों? 3 एज इट इज, A2 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी आई थी? A2 आपने यहां से निकाल रखा है 11, और +2, तो 11 × 33 + 2 35 यानी 35 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म निकालिए A4। आप क्या करोगे? 3 एज इट इज, n की जगह 4 रख दिया, तो यहां पे क्या हो गया आपके पास? A 4 - 1 यानी कि 3 + 2। तो बच्चों ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया 3, और A3 की वैल्यू कितनी है? 35 + 2, तो 35 दिया, 105 और 2 कितना हो गया? 107, 107। इसके बाद A5, तो A5 क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास? यहां पर n की जगह 5 रखिए, तो 3 तो एज इट इज, यहां पे 5 रखा, 5 - 4, यहां हो गया A4 और +2। दिस इंप्लाइज 3 × A4। A4 कितना निकाला था आपने? 107 + 2 107 दिया, कितने हो गए बच्चों? 3 7 21, 321 + 2 323। ये सीक्वेंस आ गई। अब इसको आपने सीरीज में कन्वर्ट करना है। सीक्वेंस तो क्या आई आपके पास? देखिए पहला मेंबर क्या था आपके पास? 11। पहले क्या था? 3 था, उसके बाद 11 था, उसके बाद 35 था, उसके बाद 107 था, उसके बाद 323 था। ऐसे ऐसे चलती रहेगी एन टर्म तक। और ये तो है आपकी सीक्वेंस है ये सीक्वेंस और सीरीज की डेफिनेशन बताई थी ना आपको। अब सीरीज क्या बनेगी बच्चों? सीरीज क्या करेंगे? इसको इनको कनेक्ट कर देंगे हम। सीरीज क्या होगी? सीरीज बनेगी आपकी, इनको कनेक्ट कर दीजिए। क्या? 3 + 11 + 35 + 107 + 323 प्लस अप टू कहां तक जाएगा? अप टू n टर्म्स। इस तरह से हो जाएगा। तो सीक्वेंस और सीरीज बतानी है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 12th। तो क्वेश्चन नंबर 12th में क्या कह रहा है देखते हैं। वही बात है 13 तक। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको an दे रखा है बच्चों, कितना?
A1 इक्वल टू -1, शुरू में है A1 इक्वल टू -1, और an क्या है आपके पास, an है आपके पास क्या दिया है, an-1, ऊपर है an-1 अपॉन n, एंड फिर क्या दिया है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है बच्चों 2, n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, क्योंकि फर्स्ट तो यहाँ पे है ही आपके पास, तो n तो या तो 2 ही आएगा या 2 से बड़ा। अब बताइए आप सीक्वेंस कैसे निकलेगी, n की जगह 2 रख देंगे, तो 2 रखा आपने तो ऊपर क्या हो गया देखिए a2-1 अपॉन n की जगह 2, तो बच्चों ऊपर क्या बचा, a1 बच गया ना, 2 में से 1 घटाओगे तो नीचे 2, तो a1 कितना आपके पास, a1 तो पहले से ही आपके पास कितना -1, और नीचे क्या है आपके पास 2, ये आ गई। अब सेकंड टर्म निकालिए और अगली टर्म निकालिए, थर्ड कैसे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया a और 3 - 1 a2 हो गया ना ऊपर, नीचे क्या हो गया n, तो a2 तो आपने पहले से ही निकाल रखा है, ये रहा -1/2, और नीचे क्या है आपके पास n का मतलब 3 है, तो यहाँ पे 3 रखा आपने, 3 के अपॉन में क्या कर लिया 1, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, -1/2 और इनटू में क्या हो जाएगा 1 ऊपर और 3 नीचे, क्या आ जाएगा -1 × 1 -1, और नीचे आ गया बच्चों 6, 3 × 2, तो ये आ गया आपके पास थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ निकालिए आप, फोर्थ निकालिए तो a4 निकालोगे ना, तो a ऊपर क्या हो गया, यानी कि जगह आपने 4 रखा, 4 - 3 यानी a3 अपॉन में 4, तो a3 क्या आई थी, a3 तो ये रही आपकी -1/6, और नीचे है क्या 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4, तो वही बात हो गई -1/24। उसके बाद फिफ्थ टर्म निकालिए पांचवी, तो n की जगह 5 रखिए बच्चों, तो 5 रखा तो आपने ऊपर यहाँ क्या हो गया n-1 यानी कि a4 अपॉन में 5, तो a4 कितना आया था -1/24, और इनटू में 5 नीचे आएगा ना, ऐसे ही जैसे उसमें किया था मैंने ऊपर वाली में, -1/120, ये आ गया। तो ये सीक्वेंस तो क्या बनी आपके पास, सीक्वेंस बनी बच्चों आपके पास, सीक्वेंस बनी। इसमें कौन से मेंबर आए आपके, कौन से नंबर्स हुए, पहला -1 था, फिर -1/2 था, फिर आपके पास -1/6 था, फिर -1/24 था, उसके बाद -1/120, -1/120। अब अप टू ये n तक जाएगा ना। अब इसको क्या कर दो बच्चों, इसकी सीरीज बनाइए। सीरीज में मैंने बताया है, आप इनको क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/20 और प्लस अप टू कहां तक जाएगा, अप टू n तक जाएगा। ठीक है, ठीक, ये ऐसे आ जाएगी बच्चों। तो इसके बाद है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है a1 a2 इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 13 में a1 और इक्वल a2 क्या है आपके पास, 2 हैं। a1 क्वेश्चन नंबर है आपके पास 13, इसमें है आपके पास a1 इक्वल टू a2, ये दिया कितना बच्चों, a1 और a1 a2 इक्वल टू है 2, और यहां पर an है, an इज इक्वल टू कितना, an-1 और फिर क्या दिया है बच्चों यहां पे -1, और यहां पर जो n है वो क्या है आपके पास, n इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, n की वैल्यू है जो वो 2 से बड़ी है। क्यों है देखिए, क्योंकि 2 टर्म तो दे ही रखे, पहली और दूसरी, तो 3 से स्टार्ट होगी आपकी। तो निकालिए थर्ड निकालिए आप, n की जगह थर्ड रखा आपने, तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, a3 - 1 यानी कि 2 बच गया, और माइनस में 1, तो a2 क्या है आपके पास, a2 तो ये रही 2 - 1 कितना आया 1, आ गई आपकी थर्ड टर्म। अगले निकालिए फोर्थ, तो फोर्थ में यहां पे देखिए 4 रखा आपने, तो यहां पे 4 - 1 यानी a3 हो गया, a3 और ना आगे क्या है -1, a3 आपने निकाल रखी है कौन 1, तो 1 माइनस में क्या है 1 है, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा बच्चों आपका 1 - 1, तो आपके पास क्या होगा, ये यहां पर मुझे डाउट है बच्चों, ये इतना ही है या कुछ और है, एक मिनट देख लेता हूं मैं। a1 a2 2 है, और यहां पर an-1 कितना है, और माइनस में, ठीक है an-1 है और माइनस में 1 है, और n इज ग्रेटर देन क्या है आपके पास, ये है आपके पास 2। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपके पास, ये 0 आया, ठीक 0 ही आता है। उसके बाद a5, तो n की जगह 5 रखिए आप,
A5 क्या आ जाता है आपके पास, 5 रखोगे तो बच्चों क्या होगा, देखिए आपने 5 रखा तो 5 माइनस 1 यानी कि A4 और माइनस में 1, A4 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, A4 की वैल्यू ये रही 0, और 0 में से क्या करना है आपको, -1 करना है। तो 0 - 1 कितना आया बच्चों आपके पास, ये आ गया -1। उसके बाद अगली A5 A6, तो A6 निकालने की जरूरत भी नहीं है, वैसे निकालना चाहो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A5 -1। तो A5 क्या था, -1 था, ठीक है, और उसमें से -1 घटाइए तो -2, ऐसे आते रहेंगे आगे आगे। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, सीक्वेंस तो क्या हो गई आपके पास, सीक्वेंस हो गई आपके पास कितनी, ये हो गई, पहले क्या था, फर्स्ट टर्म क्या थी 2 थी, उसके बाद सेकंड भी 2 थी, फिर आई आपके पास थर्ड कितनी 1, फिर 0, फिर -1, लिखना चाहो तो -2 भी लिख सकते हैं, अप टू कहां तक, n टर्म्स तक, n तक लिख दीजिए। और सीरीज क्या बनेगी आपकी, सीरीज इनको कनेक्ट करिए तो सीरीज क्या बनेगी, 2 + 2 + 1 + 0 + -1 + -2 अप टू n तक चले जाओगे आप लोग, ठीक है, ऐसे। तो ये सीरीज आपकी बन जाती है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है इसने आपको, ये दिया है बच्चों, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 में ये क्या कह रहा है आपको, ये कहता है आपके पास क्या है, आपके पास फिबोनाची है, फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, ऐसे दे रखी है 1 = A1 = A2, ठीक है, ऐसे दे दिया। एंड an दिया है आपको, an = यहां पे है बच्चों an - 1 प्लस an - 2, ठीक है, और n इज ग्रेटर देन 2, n की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 से बड़ी है। सिंपल बातें हैं। तो जो an है वो an - 1, इससे एक कम टर्म, और इससे फिर उससे एक और कम टर्म an - 2 के जोड़ के बराबर an आता है आपका। तो पहले तो आप क्या कीजिए, फिबोनाची सीक्वेंस है ये निकाल लीजिए आप। फिबोनाची का मतलब क्या होता है बच्चों, जो टर्म निकलती है ना, वो जो उसकी प्रीसीडिंग 2 टर्म्स हैं उनके जोड़ के बराबर आती है। अब आपको समझ में आ जाएगी फिबोनाची क्या होती है। वैसे A1 और A2 आपके 2 हैं, तो अब आपको 2 टर्म तो दी हुई हैं, n की वैल्यू 2 से बड़ी भी है, A3 निकालिए पहले आप। A3 क्या आया बच्चों आपके पास, तो A3 आपके पास आया कितना, देखिए यहां पे रखिए, यहां पर n की जगह 3 रख दिया आपने, तो यहां पे क्या हो गया, देखिए A3 - 1 यानी कि 2 हो गया यहां पे, और प्लस में यहां पर 3 - 2 यानी कि 1 हो गया, ठीक है। मैंने n की जगह हर जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया, यहां पे तो A3 हो गया, यहां पे 2 हो गया, और यहां A1। तो अब A3 क्या है आपके पास, A2 और प्लस A1, A2 कितना आपका 1 है, A2, ठीक है, और A1 भी कितना 1 है, तो 1 + 1 यानी कि 2 आ गया। ऐसे ही अब आप क्या निकालिए, A4। तो A4 कैसे निकलेगा बच्चों, A4 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, 4 रख दिया तो यहां A3 आ जाएगा, A3, और यहां क्या आ जाएगा, इससे एक कम मतलब A2। तो A3 और A2 का जोड़, A3 कितना आपके पास 2 है, और A2 कितना है, ये रहा 1, तो ये आया आपके पास कितना 3। ऐसे ही जब आप 5th टर्म निकालेंगे, 5th, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर A4 आ जाएगा, ये तो अब समझ में आ गई है, यहां पर A3 आ जाएगा। A4 कितना आया आपके पास 3, और A3 कितना आया था आपके पास 2, तो कितना हो गया बच्चों यहां पे 5। ऐसे ही जब आप क्या करते हैं, आगे आगे निकालते जाते हैं, A6 कितना आ जाएगा, A6 आएगा यहां पर A5 प्लस में A4, तो एक एक कम टर्म, तो A5 कितना आया था 5, प्लस में A4 कितना था आपके पास 3, तो ये हो गया आपके पास 8। ये आ जाते हैं इस तरह से। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको फाइंड करना क्या बच्चों, ये तो फिबोनाची सीरीज है। ये फिबोनाची क्यों है, देखिए ये देखो, ये जो 2 आया है थर्ड टर्म, ये पहली और दूसरी के जोड़ के बराबर है, 1 + 1 2 आ रहा है। थर्ड टर्म, ये तो फोर्थ टर्म, देखिए फोर्थ किसके बराबर आई है बच्चों, दूसरी और मतलब पहली के जोड़ के, मतलब जो फोर्थ है, तीसरी तो पहले तीसरी देखो, फर्स्ट और सेकंड के जोड़ के बराबर 1 + 1 2 आ गया। फोर्थ सेकंड और थर्ड के जोड़ के बराबर यानी कि 2 + 1 3। ऐसे ही पांचवी, चौथी और तीसरी के 2 और 3 5, ठीक है। ऐसे ही आप छठी निकालोगे तो 5 और 3 8, ठीक है। ऐसे पिछली जो प्रीसीडिंग टर्म्स हैं उनके जोड़ के बराबर आती है नेक्स्ट टर्म। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड करना है, यहां पर आपको फाइंड करना है बच्चों क्या, ये कहा है इसने an + 1 अपॉन में क्या दिया है बच्चों an, ऐसे दे दिया।
और यहां पर एन भी दे रखा है इसने। एन कितना बच्चों, एन इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 एंड 5 तक जाता है। तो देखिए आप पहले आप 1 रखिए, तो ऊपर जब n की जगह 1 रखा तो यहां पे 1 + 1 यहां a2 हो गया या नहीं हो गया, a2, और नीचे a1, n की जगह तो मैंने क्या रखा है, अभी 1 ही रख रहा हूं मैं, ऊपर तो a2 हो गया 1 + 1, नीचे a1 रहा, n की जगह 1 रखा है, a2/a1। a2 कितना था आपके पास, ये रहा a2 कितना 1 है, और a1 भी कितना 1, तो 1/1 यानी कि 1 ही आएगा। ऐसे ही जब आप क्या निकालोगे, नेक्स्ट टर्म निकालिए। यहां पे क्या रख दिया अब आपने, n की जगह 2 रख दिया, तो यहां पे हो गया 2 + 1 यानी कि a3 हो गया, और नीचे n की जगह आपने 2 रखा है, तो ये आ गई a3/a2। क्या आ गई, a3 कितनी थी आपके पास, a3 तो 2 थी, 2 में a2 कितना था आपके पास, ये 1 था, तो 2/1 यानी कि 2 आ गया। समझ में आ रही है बात। उसके बाद अब नेक्स्ट रखिए आप 3 रखिए, तो ऊपर क्या हो गया आपके पास, 3 रखोगे तो 3 रखने से 3 + 4 यानी कि a4 हो गया। a4 नीचे क्या होगा आपका a3, एक कम होगा। a4 कितना था आपके पास, a4 आया था 3, और ठीक है a3 कितना आया था आपके पास, a3 आया था आपके पास, एक मिनट, a4 कितना आया था, a4 तो आया था आपके पास 3, ठीक है, और a3 कितना था 2, तो 3/2 हो गया। ऐसे ही जब अगला निकालते हैं, आगे हो जाएगी n की जगह आपने रखा 5, ठीक है, 4 रखा, तो a5 नीचे हो गया a4। तो बच्चों ये क्या बन गया, a5 कितना है आपके पास, a5 आया था आपके पास 5, और नीचे क्या है a4 कितना था आपके पास 3, 5/3। ऐसे ही जब आप n की जगह क्या रखते हैं 5, तो ऊपर हो गया a6, और नीचे बच्चों नीचे बन गया कितना 5, आपने रखा है a5, a6 कितना आया था, a6 तो आपके पास 8 था, तो 8/a5 कितना था आपके पास, वो था 5, 8/5। तो ये आ जाती है आपकी सारी की सारी टर्म्स। क्या क्या आई बच्चों, पहली आई थी आपके पास कितनी, ये देखो n1 रखा था ना, तो 1 ही आई थी, फिर 2 आई थी, तो ये आई 1, फिर उसके बाद आई थी 2, उसके बाद क्या आया था आपके पास, देखिए 3/2 आया था, नहीं आया था 3/2, फिर क्या आया था 5/3, और इसके बाद आया था 8/5। तो ये आ जाती है आपकी 500 की 500। तो प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट काम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ध्यान रहे 8वें चैप्टर को साथ ही साथ करना है, 8वां चैप्टर आपका कंटिन्यू रहेगा। आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।